नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। अब जैसे कि हमने सोचा था कि निफ्टी इस रेजिस्टेंस के आसपास आके रुकेगा और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेगा, और अगर वो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में जैसे कि कल से एक नया फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा, उसके बाद से निफ्टी एक वापस ऊपर की तरफ अच्छी रैली दे सकता है। अब ये पता कैसे चलता है, गौर से देखिए। कोई भी लेवल पे जब मार्केट को गिरना होता है तो वो बहुत तेजी से गिरता है। जैसे इस लेवल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 8 कैंडल बेरिश बना के मार्केट तेजी से नीचे की तरफ गिर गए। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो हुआ क्या कि जब सेशन क्लोज करना था, ईयर क्लोज करना था, तो मार्केट ने नीचे एक विक बनाई है। यानी कहीं ना कहीं इसमें बुलिश सेंटिमेंट दिखाई दे रहे हैं, मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन कि अप्रैल में एक और अच्छी रैली आना पॉसिबल है। अब बात करें निफ्टी 500 की, तो निफ्टी 500 में भी आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा। जैसे कि हम सारी ड्राइंगें बना चुके हैं और आप देख भी सकते हैं कि मार्केट कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे होल्ड अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है। अब होल्ड करने के बाद जब ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन को, जो हमने पीछे से बना रखी है, इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो एक और रैली अप साइड पे यहाँ तक 23,000 24,000 तक आ सकती है। अब बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सिमिलर पैटर्न दिखेगा। जैसे कि हमने बात किया था कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक छोटा सा सिंगल डे पुल बैक लेके ऊपर गया है, तो मोस्ट केसेस में ये लेवल को अगर मार्केट होल्ड करता है, इसका मतलब बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इसका जो रीसेंट रेजिस्टेंस है वो दोस्तों अभी भी दूर है, लगभग 1000 पॉइंट दूर है। तो मार्केट उसे टेस्ट करने जरूर आएगा, और वही दिख रहा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स भी गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स अपने आप को उसी लेवल पे अच्छे खासे तरीके से होल्ड किया। अब बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप में भी सिमिलर कहानी है कि सिंस यहीं पे एक पुल बैक ले चुका था सिंगल डे, अब ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और आने वाले दिनों में जैसे कि हमने ड्राइंग बनाई थी कि ये सपोर्ट पे वापस पुल बैक लेके मार्केट एक लेग ऊपर की तरफ फिल लगाएगा। अब बात करें बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी देखिए इज वन ऑफ द सेक्टर जो लीड कर रहा है इस रैली को। तो अगर आप देखेंगे कैसे हमने ये रेजिस्टेंस पहले से बना रखा था, और उस पर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। याद रखिए कंसोलिडेट कर रहा है, वहां से गिर नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ की सप्लाई जो है वो धीरे धीरे लोग खाते जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसमें भी एक बुलिश ट्रेंड अप के तरफ जरूर दिखेगा। बात करें आईटी इंडेक्स की, तो सिंस आईटी इंडेक्स पहले से वीक था, जैसे कि मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, इसलिए नोटिस कीजिए जहां पे स्ट्रॉन्ग सेक्टर अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, वही आईटी सेक्टर फिर से यही सपोर्ट, जिस पे सपोर्ट लिया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको तोड़ के नीचे जा रहा है। इसका मतलब आईटी सेक्टर से दूर रहने में ही भलाई है। अब बात करें ऑटो सेक्टर की, तो देखिए ऑटो सेक्टर भी वीक था, और वही वीकनेस ऑटो सेक्टर दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी बेरिश सेंटीमेंट अभी तक है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है। कंटिन्यूस गिरने की वजह से क्या होता है, लोग अलग अलग लेवल पे दोस्तों ट्रैप हो जाते हैं। दिख रहा है लोग यहाँ पे बाय कर करके फंसे हुए होंगे। तो जैसे जैसे ये रैली ऊपर मारेगा, ये लोग अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं क्लियर करेंगे, और मार्केट तेजी से ऊपर नहीं जा पाएगा। बात करें फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की, तो देखिए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। कैसे ब्यूटीफुली ऑल टाइम हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहीं पे कंसोलिडेट करके होल्ड कर रहा है। ये अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो मैंने कुछ सेशन पहले ये बनाई थी कि अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर देता है तो आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी रैली अप साइड पे मिल सकती है। अब बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, तो सेम एफएमसीजी सेक्टर के साथ ही भी यही है। सिंस मार्केट इतना ज्यादा फॉल हो चुका है, तो ये वापस वी शेप रिकवरी आना बहुत मुश्किल है, और वही दिख रहा है कि सेंटिमेंट अभी एफएमसीजी सेक्टर के साथ भी नहीं है। मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर, और वही दिख रहा है। देखिए फॉल आने का इन सेक्टर्स पे कोई असर ही नहीं गिर रहा है, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स विच आर लीडिंग द मार्केट।
अब बात करें फार्मा सेक्टर की। अब फार्मा सेक्टर भी देखेंगे तो किसी तरह होल्ड कर रहा है, बट इसका जो होल्ड या कंसोलिडेशन है तो भी स्टीप है। देखिए मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल किया है। वही आप मेटल सेक्टर को देखेंगे ना, तो मेटल सेक्टर नीचे ट्रैवल ही नहीं किया है, वो ऑलमोस्ट साइडवेज हो गए। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों, जो आपको समझना रहता है। अब रियल्टी सेक्टर की बात करें तो सिंस रियल्टी सेक्टर भी वीक है, इसलिए आपको इसमें भी कोई मेजर काउंटर रैली दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल एंड रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट बेरिशनेस। देखेंगे तो मोस्टली निफ्टी 50 के लिए एक न्यूट्रल दिन था। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए भी न्यूट्रल दिन था। मिड कैप 100 की बात करें तो मिड कैप 100 भी एक न्यूट्रल दिन ही था, क्योंकि आप देखेंगे कि भले ये बेरिशनेस दिख रही है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स इतने वॉलेटाइल होते हैं कि 1% का फॉल उनमें कुछ माना ही नहीं जाता है। दैट इज द रीजन मैं इस चार्ट को देख के ये बता रहा हूं कि ये भी न्यूट्रल ही दिन था। क्योंकि जब बेरिश दिन होगा ना दोस्तों, तो सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप के सारे स्टॉक 3 4 5 6 क्या 10-10% नीचे गिर जाता है। वही बात करूँ स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप 100 में भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है कि मोस्टली दिन न्यूट्रल था। अब फाइनली हम बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट में S&P 500 को अगर देखें तो इसने क्या किया, ये जो सपोर्ट था ये क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब हमने पहले ही क्या बोला था, ये मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन करके रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा, जैसे कि ड्राइंग में दिख भी रहा है, रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, देन इट्स अ कंफर्म ट्रेंड टूवर्ड्स द अपसाइड। बट हुआ क्या, इसके जस्ट ऑपोजिट हुआ। मार्केट इस लेवल को सस्टेन ही नहीं कर पाया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना दिया है। दैट मींस आने वाले दिनों में यूएस मार्केट एक नया लो बिल्कुल देख सकता है, क्लोज टू 5400। तो यूएस मार्केट में एक और लेग नीचे आने का मतलब है यूएस मार्केट से कहीं ना कहीं पैसा निकल रहा है, एंड दैट कैन बी अ गुड साइन कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में पैसा आ सकता है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो सिमिलर ट्रेंड दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि अगर ये लेवल को इस सपोर्ट पे होल्ड कर लेता है तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं करेगा तो यूएसडी आईएनआर भी एक नया लो लगाएगा। इसका मतलब इंडियन करेंसी और अप्रिशिएट हो जाएगी, विच इज अ वेरी गुड साइन कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में एक और रैली ऊपर की तरफ दे सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।